हेलो एवरीवन, मेरे चैनल शिल्पी गुप्ता लॉ लेक्चर्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं साइबर क्राइम से जुड़ी बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगी। टेक्नोलॉजी ने हमारे लाइफ को बहुत आसान बना दिया है। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन मूवी, वीडियो चैटिंग, सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन पेमेंट्स, सेंडिंग ईमेल्स, ऑनलाइन जॉब्स, ऑनलाइन एजुकेशंस एंड बहुत कुछ है जो हम कंप्यूटर नेटवर्क की सहायता से करते हैं। आज का ये वीडियो जो आप देख रहे हैं वो भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप तक पहुंचा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस टेक्नोलॉजी का गलत यूज अपने फायदे के लिए करते हैं, जिससे दूसरों को भारी नुकसान होता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि साइबर क्राइम क्या होता है। आए दिन हम सुनते हैं कि किसी के अकाउंट से अननोन व्यक्ति के अकाउंट में रुपया ट्रांसफर हो गया, किसी का प्राइवेट वीडियो लीक हो गया, किसी के पर्सनल डाटा का गलत इस्तेमाल किया गया। इन सब अपराधों को करने के लिए अपराधी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यानी कंप्यूटर नेटवर्क, मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट या कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज करता है। इसलिए इस अपराध को साइबर अपराध यानी साइबर क्राइम कहते हैं। इंडिया में साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2017 में 21,796 केस रजिस्टर्ड हुए थे, जिसमें से 4,242 विमेन विक्टिम थे। 2018 में 28,248 केस रजिस्टर हुए थे, जिसमें से विमेन विक्टिम 6,030 थी। 2019 में 44,546 केस रजिस्टर्ड हुए थे, जिसमें से 8,397 विमेन विक्टिम थे। कैस्परस्काई टेलीमेट्री के रिपोर्ट के मुताबिक जब लॉकडाउन इम्पोज हुआ था तो पूरे वर्ल्ड में साइबर अटैक तेजी से बढ़ गया। जुलाई 2020 में इंडिया में 4.5 मिलियन साइबर अटैक्स हुए थे और जनवरी-फरवरी 2021 में आंकड़ा बढ़कर 15 मिलियन हो गया। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि हमारे लिए साइबर क्राइम से जुड़ी हर जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। खासकर महिला के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्रिमिनल्स के लिए वुमेन एक सॉफ्ट टारगेट यानी आसान लक्ष्य मानी जाती है। ऐसे कुछ साइबर क्राइम है जो केवल वुमेन के ऊपर ही होते हैं। चलिए अब देखते हैं साइबर क्राइम कितने तरीके के होते हैं। वैसे तो साइबर अपराध का कोई एग्जैक्ट लिस्ट नहीं है, क्योंकि बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ अपराध करने के तरीके भी बढ़ जाते हैं। फिर भी कुछ ज़्यादातर यूज होने वाले तरीके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहला, साइबर स्टॉकिंग। अगर कोई लड़का किसी लड़की का पीछा करता है या उस पर नज़र रखता है तो उसे स्टॉकिंग कहते हैं। और अगर वो किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जैसे इंटरनेट या वेबकैम हाईजैकिंग के थ्रू उस पर नज़र रखता है या उसे बार बार मैसेजेस भेज के तंग करता है तो उसे साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। साइबर स्टॉकिंग करना आईपीसी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के कानून में सख्त अपराध माना जाता है। नेक्स्ट, मॉर्फिंग। हमारे फ़ोन और इंटरनेट पर कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिससे फ़ोटो एडिटिंग होते हैं। किसी और के बॉडी पर किसी और का फेस आसानी से कट पेस्ट किया जा सकता है। क्रिमिनल्स बहुत आसानी से सोशल वेबसाइट्स के थ्रू किसी का फ़ोटो डाउनलोड करके एडिटिंग करते हैं ताकि उसे ब्लैकमेल करे या पब्लिश करके उसके रेपुटेशन को ख़राब करे। इस क्राइम को साइबर मॉर्फिंग कहा जाता है। आईपीसी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों के तहत ये एक अपराध है। नेक्स्ट है वॉयरिज्म। अगर कोई लड़की प्राइवेट एक्ट कर रही है, जैसे कि कपड़े चेंज करना, और उसे पूरा यकीन है कि वो अकेले है, पर कोई छुप के उसको देख रहा है या उसका फोटो क्लिक करता है या वीडियो बनाता है, तो इस एक्ट को वॉयरिज्म कहते हैं, जो कि आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत सेक्शन 354C एंड 66E में अपराध है। नेक्स्ट अपराध है पोर्नोग्राफी। इंडिया में पोर्नोग्राफी कंटेंट देखना क्राइम नहीं है, बट उसे बनाना, शेयर करना, पब्लिश करना, डिस्प्ले करना या डिस्ट्रीब्यूट करना क्राइम है। और अगर वो पोर्नोग्राफी किसी चाइल्ड को डिपिक्ट करता है या किसी चाइल्ड को दिखाया जाता है या उस पोर्नोग्राफी को बनाने के लिए किसी चाइल्ड का इन्वॉल्वमेंट है तो वो इलीगल है। इंडिया में चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज प्रोहिबिटेड और ये सीरियस ऑफेंस माना जाता है। नेक्स्ट अपराध है साइबर डिफेमेशन। अगर किसी के रेपुटेशंस को खराब करने के लिए कोई गलत स्टेटमेंट देता है तो उसे डिफेमेशन कहते हैं। और अगर ये स्टेटमेंट
देने के लिए किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज किया जाता है, जैसे कि मेल करना या उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, तो उसे साइबर डिफेमेशन कहते हैं। नेक्स्ट है साइबर बुलिंग। अगर कोई ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या मैसेज करके, ईमेल करके, चैट रूम पर किसी को जानबूझकर परेशान करता है, उसे डराता है, धमकाता है या कोई डराने का मैसेज, वीडियो, इमेज शेयर करता है, तो उसे साइबर बुलिंग कहते हैं। इसका शिकार ज़्यादातर बच्चे और यूथ होते हैं और उन पे फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है फिशिंग। फिशिंग वो साइबर अपराध है जिसमें अपराधी हमें मैसेजेस, कॉल्स, मेल्स करके हमारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे बैंक डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या पासवर्ड प्राप्त करने की कोशिश करता है। बहुत बार हमें फ्रॉड कॉल्स आते हैं जिसमें हमारा बैंक डिटेल्स, OTP या ATM पिन पूछा जाता है। इस तरह के कॉल्स को फिशिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग एक तरीका का कंप्यूटर वायरस अटैक है। इसमें क्रिमिनल अपने आइडेंटिटी को छुपाने के लिए किसी लेजिटिमेट यूजर का आइडेंटिटी यूज करता है ताकि उसका आइडेंटिटी फेक ना लगे, और जैसे ही वो अपने टारगेट विक्टिम्स को चूज कर लेता है, उसे मेल करता है और उससे कुछ इंफॉर्मेशन निकलवाने का कोशिश करता है। As soon as the victim gives his personal information, वो उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज करता है और उसे ब्लैकमेल करता है। इस तरीके के क्राइम को ईमेल स्पूफिंग कहते हैं। लास्ट है साइबर ग्रूमिंग। साइबर ग्रूमिंग ज़्यादातर एडल्ट लोग करते हैं। वो अपना फेक प्रोफाइल क्रिएट करके सोशल मीडिया पर चाइल्ड या यंग कैटेगरी के लोगों के साथ फ्रेंडशिप करके उनके साथ इमोशनल रिलेशंस क्रिएट करते हैं और सही टाइम देखकर इन इनोसेंट बच्चों का सेक्सुअल अब्यूज करते हैं। उन्हें जॉब या पैसे का लालच देकर प्रोस्टिट्यूशन, पोर्नोग्राफी, सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे दलदल में धकेल देते हैं। अब मैं आपको साइबर क्राइम से बचने के कुछ तरीके बताती हूँ। अपने फ़ोन, ईमेल, बैंक पेमेंट ऐप या ऑनलाइन ऐप के पासवर्ड किसी को ना बताएं और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करें ताकि वो इजीली हैक ना हो पाए। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर के वेबकैम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस्तेमाल हो जाने के बाद उसे डिस्कनेक्ट करना ना भूलें। अगर आपका वेबकैम कोई यूज़ नहीं आ रहा हो तो उसमें एक टेप लगा दें ताकि अगर हाईजैक हो जाए आपका वेबकैम तो उसके से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। कोई भी पर्सनल एक्टिविटी वेबकैम के सामने ना करें। सोशल मीडिया पर आजकल देखा गया है कि लोग अपना पर्सनल डिटेल्स शेयर करते रहते हैं, जिससे क्रिमिनल्स अलर्ट हो जाते हैं और उनके लिए क्राइम प्लान और एग्जीक्यूट करना बहुत आसान हो जाता है। सो प्लीज़ अपने बारे में उतनी ही शेयर करें जितना ज़रूरी हो। अगर आपको किसी का कॉल या मैसेज पर संदेह हो जाए तो सतर्क हो जाइए और कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले उस नंबर की जांच लें। अपने बैंक डिटेल्स, OTP डिटेल्स किसी के साथ शेयर मत करिए। अगर कोई ईमेल करके पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो बिना उस सेंडर के एड्रेस की जानकारी लिए उसे किसी तरीके के इंफॉर्मेशन मत दीजिए। ऐसा वेबसाइट जिसके आइडेंटिटी पर आपको डाउट हो उसमें लॉगिन मत करिए और अपने डिटेल्स उसमें शेयर मत करिए। चांसेस है कि वो फेक वेबसाइट हो जो आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज करे। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर या वेबसाइट होते हैं जिसे एक्सेस करने के लिए हमें उनका प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करना होता है, यानी उसके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट बिना किए हम उसके सॉफ्टवेयर को एक्सेस नहीं कर सकते। ऐसे पॉलिसी को एक्सेप्ट करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ ले, समझ ले, फिर ही एक्सेप्ट करें। टाइम टू टाइम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट ज़रूर करें। अपने डिवाइस पर अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगवाएं ताकि जब साइबर अटैक हो तो वो सॉफ्टवेयर आपके डिवाइस को प्रोटेक्ट कर सके। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमें बहुत बार स्ट्रेंजर्स रिक्वेस्ट भेजते हैं। ऐसे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से पहले चेक कर ले और सोच समझ के ही एक्सेप्ट करें। एक फेक फ्रेंड आपके सोशल प्लेटफॉर्म पर आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए ऐसे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें। कोई फ्रेंड अगर आपको मैसेज भेज के परेशान कर रहा है तो उसे इमीडिएटली ब्लॉक कर दें। अगर आप किसी ऑनलाइन अननोन फ्रेंड से
मिलने जा रहे हैं तो याद रखें उससे कभी भी अकेले मिलने ना जाए या उससे भीड़ भाड़ वाली जगह में मिले ताकि आप सेफ रहे। अगर ये कुछ मेजर्स हम ध्यान रखें तो हम बहुत सारे साइबर क्राइम से बच सकते हैं। आखिरी में मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप साइबर अपराध के शिकार हो गए तो आपके पास क्या उपाय है। विक्टिम को इमीडिएटली अपने नज़दीकी साइबर सेल में रिपोर्ट करना चाहिए और अगर साइबर सेल नहीं है तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। कंप्लेन ऑनलाइन भी फाइल किया जा सकता है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के पेज पर रजिस्टर करके आप इजीली कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। आप चाहे तो अपनी आइडेंटिटी बिना बताए भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। गवर्नमेंट का एक हेल्पलाइन नंबर है 155260 जिसमें साइबर अपराध से रिलेटेड जानकारी या समस्या का उपाय आप प्राप्त कर सकते हैं। कंप्लेन फाइल करते समय कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे अगर कोई डाटा चोरी हुआ है तो उसका ओरिजिनल डाटा, अगर आपको किसी पे शक है तो उन लोगों का डिटेल्स, आपके नॉलेज में आते हुए सारी जानकारी जो उस क्राइम से रिलेटेड है वो आपको बतानी पड़ेगी। और अगर कोई ईमेल हरेसमेंट का केस है तो उस ईमेल का सॉफ्ट एंड हार्ड कॉपी आपको फाइल करना पड़ेगा। याद रखें ऐसे ईमेल को डिलीट ना करें ताकि उसके सोर्स का पता चल पाए। अगर आपके अकाउंट को हैक करके पैसे निकाला गया है तो तुरंत इसकी शिकायत साइबर सेल में करें और अपने बैंक को इन्फॉर्म करें। आरबीआई ने बैंक को निर्देश दिया है कि कस्टमर के अकाउंट से अगर गलत तरीके से पैसे निकाला गया है तो उसे लौटाना बैंक की जिम्मेदारी है। आज हम साइबर क्राइम से डर के टेक्नोलॉजी यूज करना तो बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सावधान रहे तो खुद को साइबर क्राइम से बचा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।